नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत सेम 1 और सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है मीन्स की चैप्टर, लेकिन ये इसको चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया है। कोई भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तब सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वंदना के रूप में जिसमें देवी सरस्वती को यहाँ पे हमने वंदना के रूप में देवी सरस्वती के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे श्लोक दिए हैं। और मोस्टली जो हम प्रेयर में अपने क्लासरूम में या घर पे जो बोलते हैं प्रेयर्स, ठीक है, उसमें ये श्लोक ज़रूर से गाते हैं। वही श्लोक है जो हम रूटीन में मोस्टली यूज़ करते हैं, गाते हैं। तो वही वंदना के रूप में, प्रेयर के रूप में यहाँ कुछ वर्सेस यानी कि श्लोक दिए गए हैं जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से उसको सुने। सबसे पहले इसको मैंने पोएट्री फॉर्म में दिया है, ठीक है। एक वीडियो रखा हुआ है जिसमें वो ऋषि मुनि है और जो बच्चे, जो पहली ऋषि शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, ऐसा एक वीडियो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें ऋषि मुनि जो है वो गा रहे हैं और पीछे पीछे जो स्टूडेंट्स है, शिष्य है, वो भी उनके साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। सो लिसन बी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट्री फॉर्म, जिसको आपको ये जो वर्सेस दिए हैं वंदना के, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं विथ ट्रांसलेशन एंड कंप्लीट द वर्सेस में, ठीक है। 7th में भी हम पढ़ के आए हैं जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वंदना ही था, उसमें भी वर्सेस है। तो सबसे पहले कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम प्रेयर के रूप में करते हैं और उसके लिए हम कुछ श्लोक गान करते हैं। वही कुछ श्लोक यहाँ पे माता सरस्वती के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। उनकी प्रेयर जब हम करते हैं तो कौन कौन से श्लोक हमें बोलने चाहिए। और लास्ट में जब एक पोइट्री वीडियो जो मैंने रखा है वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और कैसे श्लोक को गाया जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, जिसको आपको लर्न बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी विल स्टार्ट। वंदना। जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामि। जय जय हे भगवती सुरभारती। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि।
आसीना भव मानस हंसे आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले कुंद तुहीन शशि धवले हर जडतां कुरु बौद्धि विकासं हर जडतां कुरु बौद्धि विकासं शीतपङ्कजतनु विमले जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तकधारिणी वीणा पुस्तकधारिणी मतिरास्तानो तव पद कमले नतिरास्तानो तव पद कमले अयि कुष्ठाविषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामि जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 वंदना। यहाँ पे भले चैप्टर नंबर 1 ऐसे ही मैंने मेंशन किया है, लेकिन वंदना खाली प्रेयर के फॉर्म में यहाँ पे वर्सेस दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पिक्चर किसकी दिख रही है? देवी सरस्वती, और हम जो स्टूडेंट है वो उनको प्रणाम करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। तो जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती यानी कि जो सुरों की देवी है, वैसे देवी सरस्वती तव चरणों प्रणमामः, हम आपकी चरण में प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी यानी नाद जो साउंड है, ठीक है, उनका जो आवाज़ है वो कैसा है? लाइक अ गॉड, ठीक है। और जो वागीश्वरी यानी स्पीच, वाणी की जो देवी है, उनके चरण में हम आना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिले। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी, वी आर बोइंग एट योर फीट। O goddess of speech, with a voice like God's, glory be, we are going under your protection. जय जय हे भगवती सुर भारती, O goddess सरस्वती, glory be, तव चरणों प्रणमामः, we are bowing at your feet. नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, O goddess of speech, वागीश्वरी यानी जो O goddess of speech, with a voice like God's, नाद ब्रह्ममयी यानी with a voice like God's.
शरणं ते गच्छामः, ग्लोरी बी, वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। यानी हम शिष्य जो है आपके, वो आपको हम प्रणाम करते हैं कि हे देवी सरस्वती। यहाँ देवी सरस्वती के कहीं अलग अलग नाम दिए हुए हैं, भगवती, सूर्य भारती, ब्रह्ममयी, वागीश्वरी, ये अलग अलग उनके ही नेम हैं। उनके गुणों के हिसाब से उनको अलग अलग नेम दिए हुए हैं। सूरों की जो देवी है, वाणी की जो देवी है, ठीक है, और जो जिसकी आवाज़ है वो किसके जैसी है, गॉड के जैसी है, ठीक है। ऐसी देवी को हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके शरण में आना चाहते हैं, उनके प्रोटेक्शन में हम आना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा सेफ रहे, हम पढ़ने में भी आगे बढ़े, हमें और हमारा और बुद्धि विकास हो, हमारा नॉलेज बढ़े। तो इसीलिए देवी सरस्वती को हम प्रेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हम मंत्र वगैरह बोलते हैं ना देवी सरस्वती के। कोई भी स्कूल में आप जब एंटर होगे तो सबसे पहला पिक्चर जो होता है वो देवी सरस्वती का होता है, क्योंकि वो विद्या की देवी है जो हमें विद्या प्रदान करती है। नेक्स्ट वर्स इज त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरणा भरणा। जय जय है सुर भारती, भगवती सुर भारती। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन जो तीनों भुवन है, आकाश है, पृथ्वी है और पाताल है, ये तीन भुवन माने जाते हैं, ठीक है। इन तीनों भुवन में सबसे जो धन्य है, ऑस्पिशियस है, ठीक है, ऐसी जो ऑस्पिशियस जो देवी है उनकी चरण में हम शरण में आना चाहते हैं। सूर मुनि वंदित चरणा, सूर जो है देव लोग है, मुनि है, वो आपको हमेशा आपके चरणों में वंदन करते हैं। नव रस, 9 रसास जो है, सेंटिमेंट है, उससे आप भरी हुई है। मधुरा, एकदम स्वीट है आप, ठीक है। लॉट्स ऑफ वर्ड लाइक डिस्कर्सिव्स, ठीक है, पोयम, इस तरह से। कविता, एकदम कविता जैसे फ़्लो करती है, जैसे हम कोई पोयम गाते हैं तो उसका फ़्लो कैसे बहता रहता है, ऐसा। और मुखरा, उनके जो फेस पे हैं वो एकदम ब्रिलियंट स्माइल रहती है, ऐसी स्माइल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, ऐसी उनकी स्माइल है। तो स्मित रुचि रुचिरा भरणा, यानी उनका जो फेस है, उनकी जो स्माइल है वो ब्रिलियंस ऑफ योर स्माइल, मतलब ऐसी स्माइल हमें कहीं नहीं देखने को मिलती है। और इतने ऑर्नामेंट्स उनके शाइन कर रहे हैं, ठीक है। रुचिरणा भरणा, यानी जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो भी एकदम ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, ओ गॉडेस यू गिव द रिफ्यूज टू ऑल, यू आर प्राइज वर्दी इन ऑल 3 वर्ल्ड्स। सुरमुनि वंदित चरणा, वन एट whose feet saints bow down, then नवरस मधुरा कविता मुखरा, sweet due to the 9 rasas any sentiment, one who has lot of words like a discursive poem, and स्मित रुचि रुचिरा भरणा, रुचिरा भरणा यानी and wearing ornaments that shine brightly, एंड स्मित रुचि यानी ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ योर स्माइल। तो उनका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो किस तरह से दिखती है। तो तीन भुवन जो है, 3 जो वर्ल्ड है, 3 वर्ल्ड्स जो है हमारे, उनमें सबसे यू आर प्राइज वर्दी, यानी उनसे उनका कोई तोल नहीं है, कोई मतलब उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसी देवी सरस्वती के शरण में शूर मुनि यानी देव लोग, मुनि लोग उनकी शरण में बोलते आना चाहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो नव रस से मधुर, मतलब मधुरा जो नव रस है उसमें स्वीट वाला जो रस है उसके जैसी वो है। अलग अलग टाइप्स के रस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें बीटर होता है, खट्टा मीठा कड़वा, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो होता है। ऐसे रस जो होते हैं सेंटिमेंट, उसमें से जो स्वीट वाला रस है, ठीक है, सेंटिमेंट है, उसमें से आप हो। और कविता जैसे एक फ़्लो बहता जाता है, पोएम जब हम गाते हैं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसी कविता है वैसे आप हो। और मुखरा, जिनकी जो मुखरा यानी उनके फेस पे जो स्माइल है, ऐसी स्माइल बोलते ना कि कहीं देखने को हमें नहीं मिलेगी। और उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स धारण किए हैं वो भी एकदम शाइन, ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं, उनकी जो स्माइल है वो एकदम डिफरेंट है। ऐसी स्माइल हम कहीं वर्ल्ड में किसी की मतलब देखने को नहीं मिलती, जिनको देखने से मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है, ऐसी उनकी स्माइल है। तो उनसे हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि कितनी शांत है, प्योर है, ठीक है, हमेशा स्माइल करते हैं, ठीक है। तो जो चमक है उनके फेस पे वो भी हमारे फेस पे आए, ऐसी प्रेयर जो देवलोक है, सूर्य मुनि है, ये सारे लोग मिलके उनकी प्रेयर करते हैं। क्योंकि कोई अच्छी काम की शुरुआत वैसे हम गणेश वंदना है, लेकिन जब विद्या की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी ये 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सरस्वती देवी का बोलते हैं कि गान करेंगे, उनके रिलेटेड जो भी वर्सेस है उनका हम गान करेंगे। नेक्स्ट वर्सेस, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। यहाँ एक एक जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग देखेंगे। आसीना भव मानस हंसे, हंसे यानी स्वैन, ठीक है, और मानस यानी माइंड। तो ओ गॉडेस सरस्वती हु इज़ फेल लाइक, पहले सबसे पहले हम सेकंड वाली रो लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले मैं मीनिंग बता रही हूँ। आसीना यानी बी सीटेड, ठीक है, और मानस यानी माइंड, और हंसे यानी स्वैन। कुंद यानी कि जो मोगरा फ्लावर होता है उसको कुंद बोलते हैं संस्कृत में। तो वो एकदम सफ़ेद होता है, तो उनका बॉडी कितना फेयर है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुंद यानी मोगरा, तुहिन यानी स्नो, शशि यानी चंद्र, और धवले यानी एकदम वाइट, ठीक है, फेयर लाइक। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, यानी जो हम में इग्नोरेंस है, लेदरी इग्नोरेंस है, उसको आप दूर कर दीजिए, और बोधि विकासम यानी डेवलप माय इंटेलिजेंस, यानी मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। शीत पंकज तनु विमले, शीत यानी जो आपकी उनकी जो बॉडी है, तनु यानी बॉडी जो है वो कैसी एकदम प्योर है, पंकज यानी वाइट लोटस जो होता है, विमले यानी प्योर, उनकी जो बॉडी है वो एकदम प्योर है, ठीक है, जैसे लाइक अ वाइट लोटस, ठीक है, इस तरह से उनकी पूरी बॉडी है। फिर से, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, ओ गॉडेस हु इज़ फेल लाइक द मोगरा फ्लावर, तुहिन यानी स्नो, शशि यानी द एंड मून, एंड धवले यानी फेयर, ठीक है। आसीना भव मानस हंसे यानी बी सीटेड ऑन माय स्वैन लाइक माइंड, ठीक है। तो उनका जो रूप है वो कितना सुंदर है कि जैसे अलग अलग वाइट कलर है जिसमें मोगरा वो एकदम ब्यूटीफुल होता है, जो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देता है। स्नोफॉल जहाँ पे होता है तो आप देखोगे कि स्नो कितना एकदम वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन स्नोफॉल वाली बात कर रही हूँ, फ्रीज वाला स्नो हार्ड होता है, लेकिन जहाँ स्नोफॉल होता है तो उसमें बर्फ़ के गोले बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी फेयरनेस की बात की जा रही है, वैसी वो है देवी सरस्वती। और मून जैसे चंद्र एकदम शीतल होता है, कोमल होता है, ठीक है, ऐसी उनकी चांदनी है, उनकी बोलते हैं कि फेस की जो चमक है वो उनके जैसी है। और ऐसी देवी सरस्वती है वो मेरे स्वैन लाइक माइंड, जैसे स्वैन फुल ऑफ कॉन्संट्रेशन के साथ सारी चीज़ें करता है, ऐसे आप मेरे माइंड पे विराजमान हुई, ठीक है। और उनका जो बॉडी है वो एकदम प्योर है। नेक्स्ट वर्सेस, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिर आस्ताम नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ओ गॉडेस ललित कलामयी यानी विद द अट्रैक्टिव स्किल्स, ज्ञान विभामयी विद द ब्रिलियंस ऑफ इंटेलिजेंस, वीणा पुस्तक धारिणी होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, मतिर आस्ताम नो तव पद कमले, ठीक है।
अयि कुंठा विषहारिणी, यानी थर्ड लाइन यहाँ पे आएगी, अयि कुंठा विषहारिणी, रिमूव ऑफ द पॉइजन ऑफ मेंटल सिलीनेस। मतिरास्ताम नो तव पद कमले, मे आवर इंटेलिजेंस रेस्ट स्टे एट योर लोटस लाइक फिट, यानी कि आप जो हो अलग अलग स्किल देने वाली देवी हो, सब में अलग अलग स्किल होती है, वो हमें पहचाननी होती। तो वो विद्या कौन प्रदान करती है? देवी सरस्वती। तो अलग अलग स्किल की, सब में अलग अलग लोगों की मास्टरी होती है, लेकिन वो हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन विद्या की देवी सरस्वती जो है वो हमें विद्या ज्ञान प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम अपने अंदर रही हुई स्किल को पहचानते हैं। और जो ब्रिलियंस ऑफ नॉलेज वाली है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि प्रदान करती है, ऐसी वो देवी कैसी है? जिसने हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण किया है, संगीत की देवी है, ठीक है, विद्या की देवी है, जिन्होंने हाथ में वीणा और बुक को धारण किया है। और जो हमारे मन में किसी के प्रति जहर है, द्वेष भाव है, तो ऐसी मेंटल सिलीनेस को आप, जहर को आप दूर कर दीजिए। मतिर आस्ताम नो तव पद कमले, मे योर इंटेलिजेंस रेस्ट स्टे एट योर लोटस लाइक फिट। हमारी जो ऐसी बुद्धि है उसको हम आपके चरणों में प्रदान करते हैं। सॉरी फॉर अननेसेसरी वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार। ओ गॉडेस विद द अट्रैक्टिव स्किल, विद द ब्रिलियंस ऑफ इंटेलिजेंस, होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, रिमूव ऑफ द पॉइजन ऑफ मेंटल सिलीनेस, मे आवर इंटेलिजेंस रेस्ट स्टे एट योर लोटस लाइक फिट। तो ऐसी जो देवी सरस्वती है उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने किया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस वर्सेस सारे। और जो भी वर्सेस यहाँ पे दिए हैं वो आपको सबको लर्न बाय हार्ट करने हैं, संस्कृत में भी, और उसका ट्रांसलेशन भी आपको लर्न करना है। इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको दे दूँगी, जिसमें जो चीज़ें टेक्स्ट आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है, संस्कृत फेयर नोटबुक में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वर्कबुक एक्सरसाइज भी है वो भी मैं आपको उसकी PDF भेज दूंगी। तो ये सारे जो वर्सेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए देवी सरस्वती के लिए, तो सबसे पहले अभी आप घर पे हो तो हमें ऑब्वियसली प्रेयर करनी चाहिए कि हम अच्छे से घर बैठे भी अच्छे से अभ्यास कर सकें, ठीक है। तो देवी सरस्वती को हमें ये प्रेयर करनी है कि हम घर बैठे भी अच्छे से विद्या प्रदान कर सके, ले सके, कि जो टीचर हमें जो भी सिखाते हैं ऑनलाइन स्टडी, अभी जो हमारी कंडीशन है कोरोना काल की, ठीक है, उसमें भी हम अच्छे से स्टडी कर सके। तो डेली हमें इसमें से कोई भी श्लोक आपको जो पसंद हो, जो लर्न बाय हार्ट हो रहा हो, वो आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है, और डेली एक श्लोक का गान करना है आपको। इसमें से जितने ऐसा हो तो आप एक एक श्लोक डेली अलग अलग श्लोक आप बोल सकते हो। जब भी दिन की शुरुआत करो, स्टडी की आप शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले देवी सरस्वती को याद करो, गणेश जी को याद करो, तो घर बैठे भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से सीख सकते हो। आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पावर अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले प्रेयर ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। 10 मिनट्स उसके लिए टाइम निकालिए। जो भी आपका फॉर एग्जांपल 9 o'clock आपका जूम लेक्चर है, ठीक है, तो उससे पहले ही 8:45 को आप रेडी हो जाए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कर लीजिए, फिर अपने दिन की स्टडी की शुरुआत कीजिए। तो फाइनली आपको वो चीज़ अच्छे से ही याद रह जाएगी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। और बोलते हैं कि जल्दी से आपकी बुद्धि का भी, बोलते हैं इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। इसीलिए फर्स्ट जो है हम 6th स्टैंडर्ड से सीखते आए हैं कि 6th स्टैंडर्ड की बुक्स में भी वंदना थी, 7th में भी है, 8th में भी, इवन 9, 10 ऑल्सो सबसे पहले प्रेयर के फॉर्म में ही वर्सेस आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ अ वर्सेस का ही होता है, और हमें इसी से शुरुआत करनी होती है। और इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और इसकी वर्कबुक भी जो PDF है वो भी भेज दूंगी। वर्कबुक में पेंसिल से ही लिखना है। धन्यवाद।